वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं फ्रेंड्स? हम फिर से हाजिर हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू क्वेश्चन, बिहार दरोगा रिलेटेड या तमाम भारतवर्ष में जहां भी एग्ज़ाम होंगे जीके जीएस पूछे जाएंगे। प्रीवियस पेपर उसके लिए रामबाण सिद्ध होता है। बहुत सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बैंक अपलोड हैं, जाइए उन्हें चेकआउट कीजिए। आज हम लोग 2/12/2001 का प्रीवियस पेपर को देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा 2/12/2001। तो चलिए हम चलेंगे क्वेश्चंस पर, लेकिन पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने तमाम स्टडी चैनल अपने दोस्तों को यह लिंक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इन वीडियो का निरंतर लाभ मिल सके। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चंस पर बिना देर किए। वो 20 मिनट का लगभग यह वीडियो होगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा गया है? महान वृद्ध पुरुष किसके कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दूसरा, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? सो पूछा गया है। तो आनंद मठ लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी पूछा गया। उग्रपंथी अर्थात गरम दल जिसको बोलते हैं, और नरमपंथी ठंडा दल से अलग हुआ था। ये उग्रपंथी और नरम दल दोनों 1905 में अलग हो गए थे। नरमपंथी और ठंडा दल, उग्रपंथी और नरमपंथी दोनों अलग अलग हो गए थे 1905 में। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 4 नंबर, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी, याद रखिएगा होम रूल सोसाइटी कहाँ था? लंदन 1905 में स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मन ने किया था। किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बम्बई में पूछा गया कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में ही हुआ था और वह बम्बई में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी, अभी हम 1905 में पढ़े थे, अलग हुआ था नरमपंथी गरमपंथी, तो 1905 में इनमें से कौन सा नेता था जो नरमपंथी में था? नरमपंथी में कौन था सर? तो दादा भाई नौरोजी थे। वृद्ध लोग हैं तो वो तो नरम होंगे ही ना, तो 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? 7 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो एनी बेसेंट, यहाँ पर देख सकते हैं बीजी तिलक भी थे और एनी बेसेंट भी है। सितंबर में हुआ था इनके द्वारा और अप्रैल या मई में हुआ था बीजी तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी, तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो 1884 में किया गया था। याद रखिएगा 1884 में, ठीक है। इंडियन नेशनल स्थापना किया गया था ए हुइम और हेनरी कॉटन के द्वारा, तो भी बता दी है ए हुइम और हेनरी कॉटन 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था कब मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार का पूछ रहा है स्थापना कब किया गया था? तो यही 2 दिसंबर 1946 को किया गया था। 2 दिसंबर 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? जो भी भारतीय थे वो साइमन कमीशन का विरोध किया था। उन्होंने क्यों किया था? तो उन्होंने किया था साइमन में किसी भी जो भारतीय सदस्य का नहीं होने के कारण, उनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है, साइमन कमीशन में, इसीलिए विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों किया था? जो आमरण अनशन किए थे महात्मा गांधी 1932 में, याद रखिएगा, उन्होंने क्यों किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा की, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गदर पार्टी था, उसकी स्थापना पूछा गया किसके द्वारा हुआ था? तो गदर पार्टी सबको याद है, गदर पार्टी किसने किया था? तो लाला हरदयाल थे ना, लाला हरदयाल काशीराम मोहन सिंह 1913 में, तो लाला हरदयाल काशीराम मोहन 1913, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से नहीं कुछ दिया हुआ है तो उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 14,
1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1942 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो यह किया गया था कहाँ? बम्बई अधिवेशन में, जस्ट हम बोले ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15, भारत का राष्ट्रपिता कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष हो जाता है। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? आप देखिए, राष्ट्रपति के पद के आवश्यक दुआ भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु का अधिक कोई भी होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यता भी होनी चाहिए, ये भी बात सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यही सही गलत है। चलिए, मिल गया 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है? तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट के बिल्कुल समान नहीं, कैबिनेट के छोटा निकाय, ये भी नहीं हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद यहाँ पर ऑप्शन होंगे ऊपर, तो मंत्रिपरिषद देखिए, कैबिनेट से बड़ा निकाय, हाँ ये सही है, कैबिनेट से क्या है? तो बड़ा निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? जो राज्यपाल है उसका वेतन किस कोष से आएगा? तो भारत के संचित निधि से आता है, और वर्किंग टाइम में वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री की बात की जाएगी, तो भारत का सत्ता दल का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल वह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय है जो किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता था? मंत्रिपरिषद नहीं वाला होगा, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो जाएगा, भारत में न्यायिक पुनराविरक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो न्यायिक पुनराविरक्षण है उसकी शक्ति का प्रयोग, ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, तो राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है? राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि राज्यों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, तो भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकार अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं। तो भारत मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं, तो किस लिए वो जाते हैं? तो लोकसभा के लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 27 पे, 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? जो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद टोटल उसका क्या दायित्व है? वह अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं, तो वही होता है संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के सूची से निकाल दिया गया था? यह क्या था? 44वें संविधान संशोधन के तहत, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29, 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले की एक विनाशकारी घटना घटी थी। कब? तो वह कहाँ घटी थी वो पूछ रहा है। तो विनाशकारी घटना जो घटा था धनबाद से घटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला, 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया था? तो यह इमारती था वर्ल्ड ट्रेड ऑफ सेंटर पर विमान दुर्घटना हुआ था उस समय, तो हो जाएगा 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया? तो फुटबॉल विश्व कप के लिए तो नहीं किया, सीरिया नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? तो सीरिया, 31 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के आशा भोसले को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ कौन सा है? तो 28वां झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा आपका, अभी तक किसी ने रसायन में इस ऑप्शन से अकॉर्डिंग टू नहीं दिया गया है, इसमें 34 का डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। तो उस समय थे डिक वेनी थे, डिक वेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शबाना आजमी, शबाना आजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य का संबंध है? तो बिछुआ लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38, किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार 2000 ईस्वी का बुकर पुरस्कार मिला है? तो यह मिला था द ब्लाइंड्स एसोसिएशन। 39, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल मंडेला जी को, नेशनल मंडेला जी को। 39 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, लज्जा पुस्तक के लेखक, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो अप्रैल 2002 से। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ अप्रैल 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किन राज्यों से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? तो चंबल नदी नहीं बहेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहती है। नहीं मेरी बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से चंबल नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44, भूमि से चारों ओर बद्ध लैंडलॉक कौन सा है? तो जो लैंडलॉक राज्य हो जाएगा वो कौन है? तो बिहार ही है, जो चारों ओर लैंडलॉक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किस राज्य के साथ बिहार का दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी में है? तो दामोदर घाटी जो परियोजना है वो किसके साथ है? तो दामोदर घाटी परियोजना आपके साथ हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के 8 अंक के अंतर्गत आएगा? तो बिहार जो है 8 अंक डाक क्षेत्र कहता है कि 884 चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन है और अंडमान निकोबार है, नारकोंडम और बैरन। ये डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितने गुणक के अंतर में होता है? तो यह कितने गुणे के अंतर में पूछ दिया गया, तो 4 मिनट के अंतर में होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन 49, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो यहाँ पर सड़कों की लंबाई सर्वाधिक हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा को दो भागों में नहीं बांटता है? तो यह कर्क रेखा को 2 भागों में नहीं बांटता है, तो यह हो जाएगा आपका उड़ीसा। ये नहीं जाता है, इससे क्रॉस होता है, बाकी तीनों से गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सूर्य पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होगा? तो 4 जुलाई को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कथन, कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ये बात तो सही है, ये बात करेक्ट है, और यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित होती है। तो यह ए भी गलत लग रहा है, हाँ तो ये गलत है। और वो दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है। नहीं सही है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। 54 पर आ जाइए, अरावली के पश्चिम में राजस्थान, क्या पूछा है यहाँ पर? अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त होता है, सो पूछा गया है। तो हाँ ये बात तो सही है। और दूसरा कारण क्या है? अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागरीय शाखा को समांतर है। हाँ तो ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन इसका कारण का व्याख्या भी हो जाता है, सही है। अगला 55, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या पूछा गया है? तो ये 55 में हो जाता है, ये कुल जैव विविधता का संरक्षण हो जाता है जैव क्षेत्र। 55 का सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 56, किस राज्य के साथ बिहार के गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो आया था किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 58, 58 को देखेंगे, अजंता चित्रकारी किन कथाओं का चित्रण करती है? तो अजंता जो है जातक
जहाँ तक कथाओं का चित्रण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का अर्थ होता है पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। बिहार समृद्ध है, जो बिहार समृद्ध था बिहार समृद्ध है किस में? तो बिहार समृद्ध था वह खनिजों में, बिहार खनिजों में था समृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जनसंख्या की दृष्टि से 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन हो जाता है? तो सबसे बड़ा दूसरा राज्य की बात यहाँ पर किया गया है तो महाराष्ट्र हो जाएगा राजस्थान के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 63। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? तो बिहार के कौन से 3 जिले हैं? वो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। यह तीनों पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड की सीमा बनाते हैं? झारखंड की सीमा बनाते हैं कौन से 2 जिले? तो 64 में है यह गया और मुंगेर जो है दोनों जिला झारखंड से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं गया और कटिहार। ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी जो थी राजगीर और गिरिवरज ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ के चलन में लाए गए थे? तो प्रथम जो सिक्का था कहाँ था? बिहार और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में प्रथम सिक्के चलन में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो कहाँ किया था? थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे उठाकर। हर्ष कहाँ राजधानी? थानेश्वर से कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का प्रारंभ काल माना गया है? तो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का काल माना 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 70 नंबर प्रश्न। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर है जो 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? तो 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम जो कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये जिंक जो है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन सर्वाधिक किस में होता है? तो मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। में से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? सबसे प्राचीन प्राणी कौन है? 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बैक्टीरिया जो है सबसे प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि कोसों में पानी खींच लेता है। कोसों से क्या होता है? उसने पानी खींच लेता है नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। मरुस्थल के पौधे के लिए सर्वाधिक संभावना है कि उनकी पत्तियां छोटी होगा तभी ये काम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। में से कौन सी कृत्रिम रेशा है? तो कृत्रिम रेशा पूछ दिया गया है, तो यह आपका नायलॉन जो है कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? न्यूनतम अभिक्रियाशील कौन होगा? तो ये कॉपर है न्यूनतम अभिक्रियाशील 77। 78 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? उर्वरक पूछा गया इनमें से कौन नहीं? तो DDT एक प्रकार का उर्वरक नहीं है, खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। इनमें से कौन सा अनाज वाला पौधा नहीं है? गेहूं है, धान है, मकई है और यहाँ पे आपका पाट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? ज्योतिहीन बॉडी पूछा है, इनमें से कौन है? तो ये ग्रह जो है ज्योतिहीन बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग कैंसर नहीं है, ठीक है, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक पूछ दिया गया है, तो अमोनिया जो है अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से 83। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रहा है? इनमें से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रहा? दूध से आइसक्रीम का जो बनना यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 84 टोटल 100 क्वेश्चन है। कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण SiO2 होता है कांच का महत्वपूर्ण घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो रजत लवण जो होता है Ag सिल्वर ब्रोमाइड होगा, AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु 6 महीने है और तो मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा कितने समय में लगेगा? तो ये आपके 2 वर्ष में लग जाएगा। 86 का C।
2 वर्ष में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर वह क्या है? तो माइक्रो सजीव जो उसको विषाणु बोलते हैं, दोनों के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं, आँख का भाग होता है, यह पाचन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, अस्थि का एक मुख्य खनिज कौन सा होगा? तो कैल्शियम फास्फोरस होता है, तो कैल्शियम है Ca। 89 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो जो आकाश है उसका नीले रंग का क्या कारण होता है? 90 नंबर में पूछा है, तब प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड कौन सा नहीं है? तो क्लोरोफिल जो है यह कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संक्रमण 1 बढ़ता है? तो ये बीटा के उत्सर्जन से 1 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो टेलीविज़न पर जो बनेगा इलेक्ट्रॉन के बमवर्षण के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा है 94 नंबर क्वेश्चन, आकाशगंगा एक क्या है? तो गैलेक्सी है आकाशगंगा। 94 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य विकिरण है? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य विकिरण माइक्रो तरंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य विकिरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो ये बंदर हो जाएगा, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि इनमें से कौन हो जाएगा? तो शक्ति अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, किस रंग की सतह पर ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण होता है? तो इसका हो जाएगा काले रंग पर सबसे अधिक विकिरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सी पर होता है? तो 4 डिग्री सी पर। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर होगा, कॉपर इस अकॉर्डिंग। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके एक दिल जरूर भेज सकते हैं। बाकी कोई सुझाव मशवरा हो आप उसे कमेंट करें। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।